नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हुए अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर देखेंगे बिहार एससीईआरटी के कक्षा 6, 7 और 8th के पाठ्यक्रम पर आधारित चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया जा रहा है भूगोल विषय का, जिसमें कि क्लास 6 का पहला यहाँ पर चैप्टर आप देख पाएंगे। पहला चैप्टर का नाम है हमारा सौरमंडल और इस चैप्टर से पहला जो प्रश्न पूछ रहा है, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा 8। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़े हैं पहले से, केवल यहाँ पर एक आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर कोई भी थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न आपको होगा या जो भी ऐसी टॉपिक होगी जिसमें कि आपको लग रहा होगा कि ये टॉपिक आपकी तैयार नहीं है, तो उसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। सेकंड यहाँ पर प्रश्न है आपका, सौरमंडल परिवार का मुखिया कौन है? तो सौरमंडल परिवार का मुखिया जो है आपका सूर्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इस चैप्टर में आपका 2 ही एमसीक्यूज़ हैं। इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगले चैप्टर का नाम है पृथ्वी एवं उनकी गतियाँ। अगले चैप्टर का नाम है और पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा दिन कब होता है? सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 21 जून। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 4। इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर आपका यहाँ पर है और ये इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी के परिमंडल। और इस चैप्टर से आपका पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, जल डमरू मध्य जोड़ता है। जल डमरू मध्य जोड़ता है। तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 बड़े जल भागों को जोड़ता है जल डमरू मध्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है, जीवन किस मंडल पर पनपता है? जीवन किस मंडल पर पनपता है? राइट आंसर हो जाएगा जैव मंडल पर। जैव मंडल पर जीवन पनपता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पर। 3 चैप्टर आपका क्लास 6 से कंप्लीट हो गया और चौथे चैप्टर पे चलते हैं। चौथा चैप्टर आप यहाँ पर देखेंगे है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, जिससे कि पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्वत कितने प्रकार के होते हैं आप बताएंगे? 3 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कौन कौन से 3 हैं? वलित पर्वत है। कौन कौन से अगर पूछ दिया जाए आपसे, तो वलित पर्वत और ब्लाक पर्वत, वलित पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत, ये 3 हैं। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, किसी संसार का छत कहा जाता है? तो संसार का छत कहा जाता है, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए पामीर का पठार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पामीर का पठार संसार का छत। राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरे नंबर का है, पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो पहाड़ों की लंबी जो श्रृंखला है उसको कहा जाता है पर्वतमाला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। चौथा चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अगला यहाँ पर 5वें नंबर का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है दिशाएं, जिससे कि पहला प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, हिमालय भारत के किस भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कुल दिशाओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आप बताएंगे राइट आंसर, कुल दिशाओं की संख्या कितनी है? तो 4 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे, सॉरी 4 नहीं बताएंगे आप, 10 बताएंगे। ठीक है। कुल दिशाओं की संख्या आप 10 बताएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रमुख दिशाएं कितनी होती हैं? प्रमुख दिशाएं पूछ रहा है। तो प्रमुख दिशाएं जो है आपकी वो 4 होती हैं, लेकिन अगर टोटल दिशाएं आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 10। ठीक है। प्रमुख दिशाएं 4 बताएंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। लेकिन अगर आपसे टोटल दिशाओं की संख्या पूछी जाएगी तो आप 10 बताएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगले चैप्टर का नाम है पृथ्वी और ग्लोब। पृथ्वी और ग्लोब नामक जो आपका चैप्टर है, इससे पहला प्रश्न है, सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? सबसे
अधिक गर्मी जो है कहाँ पड़ती है, तो सबसे अधिक गर्मी उष्णकटिबंध में पड़ती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कर्क रेखा है, कर्क रेखा है यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे क्या होगा। तो इस प्रश्न के लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आप राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 मिनट। एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को 4 मिनट का टाइम लगता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, अगला चैप्टर आपका है अध्याय नंबर 7। और इस अध्याय से पहला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रंगों के संबंध में गलत है जिसके द्वारा मानचित्र पर एक भू आकृति का प्रतिनिधित्व किया जाता है। मैदान है, पठार, जल निकाय, पर्वत। तो रंगों के संबंध में आपको बताना है कि इसमें बताना है कौन सा युग्म गलत है रंगों के संबंध में। ठीक है, गलत आपसे पूछा है। तो मैदान हरा ये सही है, जल निकाय नीला सही है, पर्वत भूरा सही है, लेकिन पठार स्लेटी नहीं होगा। ठीक है, पठार आपका गलत है। पठार को आप पीले से प्रदर्शित करेंगे, पीला रंग से। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, यही गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, यदि कोई नक्शा आपके सामने है तो दक्षिण दिशा दिखाई जाती है, किस ओर दिखाई जाती है। अगर नक्शा आपके हाथ में है, यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, तो ये आप बताएंगे मानचित्र के निचले भाग में। ठीक है, मानचित्र के निचले भाग में दक्षिण दिशा दिखाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नीचे दक्षिण दिशा दिखाई जाती है, ऊपर उत्तर दिशा दिखाई जाती है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, मानचित्र निर्माण में ध्यान रखना चाहिए, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, संकेत, दिशा, मानक या फिर सभी। तो चारों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चारों जो यहाँ पर है, संकेत, दिशा और मापक, इन तीनों का ध्यान रखना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 है। और इस चैप्टर से आपका चैप्टर का नाम है हमारा राज्य, जिससे कि पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कांवर झील बिहार के किस ज़िले में है। कांवर झील जो है वो बिहार के किस ज़िले में है। तो कांवर झील बिहार के बेगूसराय ज़िले में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कांवर झील को आप मिलाएंगे बेगूसराय ज़िले से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने भाग पर वन का विस्तार है। तो बिहार स्पेशल, एक प्रकार से आप देखेंगे ये प्रश्न जो है बिहार स्पेशल से बन रहे हैं। बिहार के कितने भाग पर वन का विस्तार है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका 7.84%, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, फतुहा से बढ़िया मोकामा तक को कैसा क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर इसके लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ताल क्षेत्र दोनों ही कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 4। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या है, 11 की जनगणना के अनुसार पूछा है। तो आप यहाँ पर राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की किस ज़िले में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा रोहतास ज़िले में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, कहाँ पर, रोहतास में। ऑप्शन नंबर 1 जो है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पर। और अगला चैप्टर आपका यहाँ पर क्या है, चैप्टर नंबर 9, जिससे कि पहला चैप्टर का नाम है बिहार दर्शन 1। बिहार दर्शन 1 में जो पहला प्रश्न है, बिहार में गर्म जलकुंड कहाँ अवस्थित है। तो बिहार में गर्म जलकुंड जो है वो राजगीर में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जरासंध का अखाड़ा अवस्थित है, जरासंध का अखाड़ा अवस्थित है कहाँ पर। तो राजगीर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोध गया में हुई थी।
ठीक है, बोध गया में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बोध गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, ककोलत प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है ककोलत? तो ककोलत जो है आपका वो ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और 5वां प्रश्न है, पावापुरी में स्थित है। पावापुरी में कौन मंदिर स्थित है? तो पावापुरी में जो है आपका जल मंदिर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला चैप्टर यहाँ पर देखेंगे, चैप्टर नंबर 10 है। और चैप्टर नंबर 10 जो है क्या है, चैप्टर का आपका नाम जो है वो है बिहार दर्शन 2। और बिहार दर्शन 2 से आपका बनने वाला जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, गोल घर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, गोल घर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर बताएंगे जॉन गास्टिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है वो है यहाँ पर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पटना में। ठीक है, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पर। और अगला चैप्टर, सॉरी अब अगला चैप्टर नहीं, अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह का जो मकबरा है वो कहाँ है? सासाराम में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। इसके बाद चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? अगला प्रश्न पूछ रहा है, पत्थर की मूर्ति यक्षिणी मिली थी, कहाँ पर मिली थी पत्थर की मूर्ति यक्षिणी? तो ये मिली थी दीदारगंज में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कोणीय है। शेर शाह का मकबरा जो है यहाँ पर अष्टकोणी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, शेर शाह का मकबरा अष्टकोणी है। ऑप्शन नंबर 5 जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पर। चैप्टर नंबर 7 है भूगोल का। चैप्टर नंबर 6 का MCQ हो गया, अब 7 नंबर के MCQs को डिस्कस किया जाएगा यहाँ पर, जिससे कि यहाँ पर देखेंगे जो पहला चैप्टर का नाम है वो है पृथ्वी के अंदर ताक झाग, जिसमें कि पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, नीफे में होता है, नीफे में होता है। तो राइट आंसर बताएंगे, नीफे में क्या होता है? तो नीफे में लोहा होता है। ठीक है, नीफे में क्या होता है? लोहा होता है और निकेल होता है। नीफे में लोहा और निकेल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप बताएंगे यहाँ पर 3। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है, भूपर्पटी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है। भूपर्पटी में जो ऊपरी हिस्सा है वो कहलाता है आपका सियाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोर है, क्या है? पृथ्वी की ऊपरी परत निचली खनिज तेल या फिर ठोस पदार्थ? तो राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी की निचली परत कोर कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के बीच की परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की जो बीच की परत है उसको कहा जाता है मेंटल। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मेंटल। इसके बाद देखेंगे अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 है, जिससे कि बनने वाला ये पहला प्रश्न चैप्टर नंबर 2 से, बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? तो बेसाल्ट जो है किस प्रकार की चट्टान है? ये है आग्नेय चट्टान। बेसाल्ट आग्नेय चट्टान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है? तो चट्टानों के रूपांतरण में तापमान का योगदान यहाँ पर आप बताएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखेंगे अब तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सेंधा नमक के संबंध में, सेंधा नमक किस चट्टान का उदाहरण है? तो सेंधा नमक जो है आपका वो औषाधी चट्टान का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, औषाधी चट्टान। ठीक है, फिर उसके बाद चलेंगे अगले चैप्टर पर। चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ, जिससे कि पहला प्रश्न पूछ रहा है, छोटा नागपुर क्या है? तो छोटा नागपुर जो है आपका वो एक पठार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान। भू सतह पर भूकंप के भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान कहलाता है। तो भूकंप के केंद्र पर स्थित जो स्थान है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अधिकेंद्र। क्या कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत को कितने भूकंप तीव्रता के क्षेत्र में बांटा गया है? तो भारत को 4 भूकंप तीव्रता के क्षेत्र में बांटा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर आपका रहा चैप्टर नंबर 4,
और इससे पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत आपकी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बाह्यमंडल। दूसरा प्रश्न है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है कितनी है 20.99%। राइट आंसर बताएंगे आप ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 3 है पहले कौन सा भाग गर्म होता है, तो आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पहले कौन सा भाग गर्म होता है, तो पहले स्थल की सतह गर्म होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद ये आपका चौथे नंबर का प्रश्न है समताप मंडल में उपस्थित ओजोन ग्रह को रहने योग्य बनाता है, जबकि किस परत में उपस्थित ओजोन जलन पैदा करने के रूप में कार्य करता है और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। तो राइट आंसर यहाँ पर इस प्रश्न के लिए हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। इमेज थोड़ी सी धुंधली आपको दिख रही होगी, इमेज थोड़ी सी ब्लर होगी, आपको सही से दिख नहीं पा रही होगी, लेकिन प्रश्नों का उच्चारण हम करेंगे, आप सुन सकते हैं और बता भी सकते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। पहला यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है वो है बिन पानी सब सून। ठीक है, जिससे कि पूछने वाला पहला प्रश्न है पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा। पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा कितना है, तो 71% है पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो जल संरक्षण दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है, तो मुंबई जो है आपकी अरब सागर के किनारे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 अब कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 6 यहाँ पर प्रारंभ होगा और चैप्टर नंबर 6 से 6 का नाम जो है हमारा पर्यावरण है। और जिससे पहला प्रश्न जो है पूछने वाला पहला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे है इसमें कौन सी प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है, कौन सी प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है, तो देखिए पुल है, मकान, सड़क, जल। जल जो है प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है, बाकी सब जो है वो कृत्रिम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण कितने प्रकार का होता है, तो पर्यावरण जो यहाँ पर बताएंगे आप कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी के चारों ओर की गैसों के समूह को कहते हैं वायुमंडल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर 7 का नाम जो है आप यहाँ पर देख पाएंगे है जल का आधार पर्यावरण, जिससे कि पहला प्रश्न है जल प्रदूषण का कारण। आपसे पूछ रहा है जल प्रदूषण का कारण क्या है, तो देखेंगे वाहन चलाना, पानी पीना, पौधे काटना, जल में दूषित पदार्थ का मिलाना, यही जो है वो जल प्रदूषण का कारण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है, बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या हो रहा है आप बताएंगे, तो यहाँ पर वृक्षों का तेजी से कटाव, भवनों का निर्माण, आधारभूत संरचना का निर्माण, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है, तो ध्वनि की तीव्रता को जो है डेसिबल में मापा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 3। फिर चलते हैं अगले चैप्टर पर। चैप्टर नंबर है आपका 8। चैप्टर का नाम है मानव पर्यावरण लद्दाख प्रदेश, जिससे कि पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है लद्दाख में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर। ठीक है, पूछ रहा है लद्दाख में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर, तो आप बताएंगे याक जो है लद्दाख में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है, तो भारत और तिब्बत को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है चांगला दर्रा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है लद्दाख में बहने वाली नदियां हैं, लद्दाख में बहने वाली नदियां कौन सी हैं, तो सिंधु और श्योक, ये लद्दाख में बहने वाली नदियां हैं, सिंधु और श्योक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है मानव पर्यावरण थार प्रदेश में जनजीवन। पहला प्रश्न है थार का रेगिस्तान फैला है, थार का रेगिस्तान जो है फैला है पंजाब से राजस्थान तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पंजाब से राजस्थान। दूसरा प्रश्न है थार प्रदेश में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है, तो थार प्रदेश में पाए जाने वाला खनिज आप बताएंगे संगमरमर और जिप्सम। ठीक है, संगमरमर और जिप्सम थार प्रदेश में पाए जाने वाला खनिज। अगला प्रश्न है रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो बहुत ही इजी प्रश्न है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला चैप्टर है अध्याय नंबर 10 और नाम है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया अपना प्रदेश बिहार। पहला प्रश्न है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, राइट आंसर 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2।
अगला प्रश्न है मधुबनी पेंटिंग जुड़ी है, कहाँ से जुड़ी है? तो बिहार के किस क्षेत्र से जुड़ी है मधुबनी पेंटिंग आपकी? तो वो मिथिला क्षेत्र से जुड़ी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है जमालपुर में अवस्थित है, जमालपुर में क्या अवस्थित है? तो रेलवे कारखाना जो है वो जमालपुर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पर, और 7 चैप्टर नहीं, आपका अध्याय है अगला। हाँ, अगला अध्याय, अगला चैप्टर क्लास 7 का लास्ट जो चैप्टर है आपका ज्योग्राफी का। तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो चैप्टर का नाम है मौसम और जलवायु। पहला प्रश्न है वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली जो पवन होती है उसे क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी स्थानीय पवनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल वाष्प का जल रूप में बदलने की क्रिया कहलाती है। तो जल वाष्प का जल रूप में बदलने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? जल वाष्प यानी कि भाप बन गया, उसके बाद फिर से जल में वो परिवर्तित हो गया, तो वो संघनन कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कैटरीना क्या है? यहाँ पर आपको बताना है क्या है कैटरीना। तो ये है आपका एक चक्रवात। क्या है? चक्रवात है। ठीक है। अगला प्रश्न है वर्ष 2010 में भारत में कितने चक्रवात आए हैं? तो 2010 का आंकड़ा पूछा जा रहा है, हम बताएंगे आप 2010 में कितने चक्रवात आए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 3, 2 चक्रवात। ठीक है। तो क्लास 7 आपका कंप्लीट हो चुका है। क्लास 8 को अगली क्लास में डिस्कस किया जाएगा। थोड़ा सा वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। आपके लिए जो है ये वीडियो महत्वपूर्ण साबित होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा।